नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की यात्रा पे जिसका नाम है हीरा मंडी। यह लाहौर का वह इलाका है जो न अपनी पुरानी तवायफ़ों और उनकी कला के लिए जाना जाता था, बल्कि यहाँ की संस्कृति, धरोहर और इतिहास बहुत समृद्ध है। आज हम इस जगह की असल कहानी जानेंगे, कैसे यह स्थान सांस्कृतिक केंद्र से वेश्यावृत्ति का गढ़ बन गया और कैसे इसका असली रूप समय के साथ बदलता चला गया। कहानी शुरुआत करने से पहले एक आग्रह है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारी स्टोरीज़ को शेयर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हीरा मंडी का अस्तित्व मुगल काल से शुरू हुआ, जब यह स्थान लाहौर के शाही दरबारियों और अमीरों का सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। तवाइफें जो यहाँ रहती थी केवल नर्तकी या गायिका नहीं थी, बल्कि वे शास्त्रीय संगीत, नृत्य और साहित्य की जानकार हुआ करती थी। इन तवाइफों को समाज में एक उच्च दर्जा प्राप्त था और उनकी कला का सम्मान किया जाता था। यह जगह संगीत, कविता और नृत्य के केंद्र के रूप में जानी जाती थी। यहाँ केवल अमीर और प्रभावशाली लोग ही आ सकते थे। तवाइफों का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं था, बल्कि वे संस्कृति और कला की संरक्षण भी थी। वे समय की सबसे विद्वान और समझदार महिलाओं में से एक मानी जाती थी। जब भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ा तो हीरा मंडी का स्वरूप भी बदलने लगा। अंग्रेजों ने यहाँ की संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और धीरे धीरे इस जगह की पहचान बदलने लगी। ब्रिटिश कला काल में हीरा मंडी एक ऐसा स्थान बन गया जहाँ तवाइफों की कला की बजाय वेश्यावृत्ति की छवि ज़्यादा बनने लगी। उनकी कला को अब कोठों में सीमित कर दिया गया और यह स्थान धीरे धीरे एक रेड लाइट एरिया के रूप में जाने जाने लगा। हीरा मंडी की तवाइफें उस समय के समाज की दोहरी मानसिकता का शिकार बनी। एक ओर उनका संगीत और नृत्य शाही दरबारों में आदर के साथ सुना और देखा जाता था, वहीं दूसरी ओर उन्हें समाज ने एक अलग नज़र से देखना शुरू किया। ब्रिटिश शासन के दौरान इनके लिए सम्मान घटने लगा और इन्हें वेश्याओं के रूप में देखे जाने लगा। समाज ने इन्हें हमेशा से हाशिए पे रखा, लेकिन फिर भी उनकी कला और योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद हीरा मंडी की स्थिति और बदतर हो गई। लाहौर का यह ऐतिहासिक क्षेत्र अपनी धीरे धीरे सांस्कृतिक पहचान खोने लगा और यह जगह अवैध गतिविधियों और वेश्यावृत्ति के लिए जाना जाने लगा। हालांकि कुछ कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता इस क्षेत्र की धरोहर और कला को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हीरा मंडी की इस पुरानी शान और गौरव धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। आज हीरा मंडी केवल एक रेड लाइट एरिया के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे का इतिहास बहुत समृद्ध और जटिल है। जो तवाइफें कभी शाही दरबार की शान थी, वे अब गुमनामी के अंधेरे में खो गई है। हीरा मंडी का वर्तमान स्वरूप अब एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस स्थान की जड़ें कला और संस्कृति की नहीं थी। हाल के वर्षों में कुछ फिल्में, साहित्य और सांस्कृतिक परियोजनाओं के माध्यम से हीरा मंडी की पुरानी धरोहर को फिर से जीवित करने की कोशिश की गई है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान टीवी सीरियल और फिल्में इस क्षेत्र की पुरानी तवाइफों की कला, संस्कृति और नृत्य को पुनः जीवित करने की कोशिश कर रही हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य हीरा मंडी को केवल वेश्यावृत्ति के केंद्र मानने के बजाय इसके सांस्कृतिक योगदान को सामने लाना है। हीरा मंडी की कहानी हमें एक जटिल समाज और उसके धरोहर को समझाने का मौका देती है। यह स्थान केवल एक रेड लाइट एरिया नहीं है, बल्कि एक समय में कला, संस्कृति और संस्कृति का केंद्र था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे समय और समाज के बदले रूपों ने एक जगह की पहचान और उसके लोगों को बदल दिया। हीरा मंडी की असली कहानी के समझना और सम्मान देना बहुत महत्वपूर्ण है।
ताकि हम इसके पीछे छिपी कला और संघर्ष को सही ढंग से देख सकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कहानी को जितना अधिक से अधिक शेयर हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।